जुड़ी हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर फिर से उन्होंने तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के इशारे पर रोकने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल पर सरेंडर करने की बात कही। राहुल गांधी ने भोपाल में कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। राहुल ने कहा कि इतिहास गवाह है, यही बीजेपी और आरएसएस का चरित्र है, ये हमेशा झुकते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर्स से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। और उधर राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना घोड़ों से की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में 55 नेता तलाश कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक होता है रेस का घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी में जाए और रेस का घोड़ा मैदान में आए। बैठक में प्रदेश भर से आए कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, ऑब्जर्वर शामिल हुए। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। और इससे पहले राहुल गांधी पीसीसी दफ्तर में उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। कांग्रेस का फोकस पार्टी को प्रदेश में मजबूत करना है। वार्ड से लेकर पंचायत तक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर मंथन किया गया। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधा है। यही नहीं, राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। 10 साल बाद राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में एक के बाद एक कई बैठक ली। इस दौरान सृजन अभियान की शुरुआत की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने मंथन किया। इस दौरान गुटबाजी पर भी चर्चा की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनी। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस कमेटियों को ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिका में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा।
और जब इतनी जिम्मेदारी दी जाएगी, शक्ति दी जाएगी, तो जिला कांग्रेस कमेटियों की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी को भी तय किया जाएगा। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, बहुत पुरानी पार्टी है, पर उनका जो रंग ढंग है उससे लगता नहीं कि चिंतन होता है। कांग्रेस में मनन चिंतन नहीं होता, आदेश मिलते हैं। शायद कोई आदेश देने आए होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी जूते पहनकर इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को राहुल गांधी का भाव देखना चाहिए। आने का कार्य होना चाहिए, लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। भारतीय जनता पार्टी को तो चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी के पांव तक उनकी नजर पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजनीतिक पतन कितना भारी है। उनका चेहरा देखना चाहिए, उनके भाव देखना चाहिए, उनके शब्द। और हमारे साथ बात करने के लिए शिवकांत आचार्य भोपाल से जुड़ गए हैं। शिवकांत, अगर हम बात करें बीजेपी के अंदाज में, संगठन को कांग्रेस भी मजबूत करने की प्रयास में है। जिला अध्यक्ष से लेकर अगर ब्लॉक अध्यक्ष तक कांग्रेस की बात कर रही तो ये बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, सही कहा आपने। नव सृजन अभियान चलने वाला है मध्य प्रदेश में, और नए कार्यकर्ताओं को जो जोश से भरे हुए हैं उनको पार्टी आगे लाना चाह रही। इसी अभियान को करने के लिए, शुरुआत के लिए राहुल गांधी आए और 10 साल के बाद भोपाल में कदम रखा था। स्वाभाविक सी बात है, कार्यकर्ताओं में भी जोश भी भरना है, विपक्ष पर निशाना भी साधना है, तो एक साथ उन्होंने दो काम किए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, साथ में एक इशारा भी किया है उन नेताओं को। आप अगर पूरा बयान सुनेंगे तो ये भी कहा कि कुछ लोग जो लंगड़े घोड़े होते हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए और गाहे बगाहे कुछ बयान देते रहते हैं, तो उनको इशारा कर दिया है कि आप कुछ ना कहें और पार्टी में आप अपने मान सम्मान बचाकर चुपचाप रहें, क्योंकि अब टीम को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे लाना है और इसके लिए उनको आगे करना पड़ेगा और उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। एक इशारा ये था। दूसरा बात ये है कि जो अपनी पार्टी को अपने कैप्चर करके रखना चाहते हैं उनको भी सीधा इशारा है कि आप छोड़िए, अगर आप शादी वाले घोड़े हैं तो आप उसी में रहिए और आप जो कार्यकर्ता मेहनत का कार्यकर्ता है, जो पार्टी को आगे लाना चाहता है, उनको आगे किया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये यानी कि इशारा साफ इशारा कैच करने की जरूरत है जो पार्टी के अंदर नेता हैं, बड़े नेता उनके लिए। शुक्रिया शिवकांत आपका पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के एमपी दौरे पर पार्टी के रेनोवेशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस की रणनीति को भी बताया। साथ ही राहुल गांधी की बातों को दोहराते हुए कहा कि जो घोड़ा लंगड़ा हो गया है वो संगठन से बाहर हो जाए। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये कहा कि मुझे रेस के घोड़े चाहिए जो इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के अंदर खड़े कर सके। सांसद, बीजेपी का एक एक विधायक, बीजेपी का एक एक वरिष्ठ नेता सब क्रिटिसाइज कर रहे थे राहुल गांधी जी। इस दौर में जब पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की पूरे भारतवर्ष में एक तरह से जनमानस बन गया, तब कैबिनेट ने मीटिंग की और कहा जातिगत जनगणना अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार कराएगी। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी जैसे देशभक्त एक विपक्ष के राजनीतिक व्यक्तित्व ने जो बात कही, आखिर सरकार झुकी। नामों की अनुशंसा ये पर्यवेक्षक पार्टी को देंगे। उस आधार पर आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला